विश्वकर्मा नुज में सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आइए आज देखते हैं जांगीर समाज बनाम ओबीसी वर्गीकरण पर एक रिपोर्ट। जांगीर समाज भारतीय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भगवान श्री विश्वकर्मा की परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये समाज ऐतिहासिक रूप से शिल्प, निर्माण, वास्तुकला, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी और तकनीकी कौशल से जुड़ा रहा है। समय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया, लेकिन जांगीर समाज आज भी अपनी पहचान, अधिकार और विकास के प्रश्नों से जूझ रहा है। इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रमुख मुद्दा है वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ है आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत किसी बड़े वर्ग जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को उसकी वास्तविक सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर छोटे छोटे उपवर्गों में बांटना, ताकि आरक्षण का लाभ समान रूप से उन जातियों तक पहुंचे जो वास्तव में पिछड़ी, अति पिछड़ी या वंचित हैं। इसका उद्देश्य किसी वर्ग को कमजोर करना नहीं, बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करना है। जांगीर समाज और वर्तमान स्थिति। जांगीर समाज को कई राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल किया गया है। कागजों में ये लाभकारी लगता है, लेकिन वास्तविकता में जांगीर समाज के बड़े हिस्से को आरक्षण का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि ओबीसी वर्ग के भीतर कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत जातियां अधिकांश संसाधनों, नौकरियों और शैक्षणिक अवसरों पर कब्जा किए हुए हैं। परिणामस्वरूप जांगीर जैसे पारंपरिक शिल्पकार समुदाय हाशिए पर रह जाते हैं। जांगीर समाज के भीतर ही वर्गीकरण को लेकर मतभेद दिखाई देते हैं। कुछ लोग इसे समाज को तोड़ने वाला कदम मानते हैं। उनका तर्क है कि पहले से ही समाज राजनीतिक रूप से कमजोर है, ऐसे में वर्गीकरण से उसकी सामूहिक शक्ति और एकता को नुकसान पहुंचेगा। उन्हें डर है कि अलग अलग उपवर्ग बनने से समाज की पहचान कमजोर होगी और सरकारें इस विभाजन का लाभ उठाकर समाज की मांगों को नजरअंदाज कर देंगी। दूसरी ओर जांगीर समाज का एक बड़ा वर्ग वर्गीकरण का समर्थन करता है। उनका मानना है कि बिना वर्गीकरण के आरक्षण का लाभ हमेशा वही लोग उठाते रहेंगे जो पहले से सक्षम हैं। जांगीर समाज की आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर और रोजगार के अवसर आज भी अपेक्षाकृत कमजोर हैं। ऐसे में यदि ओबीसी के भीतर अति पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण किया जाता है, तो जांगीर समाज को उसका वास्तविक हक मिल सकता है। जांगीर समाज ने सदियों तक अपने कौशल से समाज का निर्माण किया, लेकिन आधुनिक शिक्षा, सरकारी नौकरियों और औद्योगिक विकास में यह समाज पीछे रह गया। परंपरागत पेशे धीरे धीरे खत्म होते गए और नई पीढ़ी के पास पर्याप्त विकल्प नहीं बचे। ऐसे में आरक्षण केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम है। यदि यह न्याय सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ये बहस केवल वर्गीकरण सही या गलत की नहीं है, बल्कि एकता और समान अवसर के संतुलन की है। समाज की एकता आवश्यक है, लेकिन ऐसी एकता का क्या लाभ जिसमें समाज का बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रह जाए। वास्तविक एकता वही है जिसमें हर वर्ग, हर परिवार और हर युवा को आगे बढ़ने का अवसर मिले। राजनीतिक दल अक्सर वर्गीकरण के मुद्दे को वोट बैंक के रूप में देखते हैं। वे समाज को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर वास्तविक समस्याओं से भटका देते हैं। जांगीर समाज को चाहिए कि वह भावनाओं के बजाय तथ्यों, आंकड़ों और सामाजिक आर्थिक सच्चाई के आधार पर अपना पक्ष रखे। यदि समाज संगठित होकर शांतिपूर्ण और तार्किक तरीके से वर्गीकरण की मांग या उस पर अपनी शर्तें रखे, तो सरकार पर सकारात्मक दबाव बनाया जा सकता है। समाज में संवाद, वर्गीकरण के पक्ष और विपक्ष में खुली चर्चा होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जांगीर समाज की वास्तविक स्थिति का आंकड़ों के साथ मूल्यांकन हो। शिक्षा पर जोर, आरक्षण के साथ साथ शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाए। संगठनात्मक मजबूती, समाज के संगठन व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक हित में काम करें। सरकार से स्पष्ट मांग केवल आरक्षण नहीं, बल्कि रोजगार, प्रशिक्षण और परंपरागत शिल्प के संरक्षण की भी मांग हो। जांगीर समाज बनाम वर्गीकरण की बहस वास्तव में समाज के भविष्य की बहस है। ये तय करना आवश्यक है कि हम भावनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे या सामाजिक न्याय और समान अवसर के आधार पर। वर्गीकरण कोई समाज विरोधी कदम नहीं है, यदि इसे सही नीयत और सही आंकड़ों के साथ लागू किया जाए। जांगीर समाज को चाहिए कि वह संगठित, जागरूक और दूरदर्शी बनकर इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट नीति बनाए। तभी समाज का वास्तविक विकास संभव है और आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक भविष्य मिल सकेगा। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहिए विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।
जय श्री अंगिरा, जय श्री विश्वकर्मा।